वैसे फिल्मों वाले आर्यन में और हकीकत वाले में बहुत फर्क है। हकीकत में वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। अगर कोई लड़की होगी ना तो सबसे पहले तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है? भाई वो इंसान जिस पर लाखों लड़कियां मरती हों, इतनी आसानी से एक लड़की के आगे घुटने टेक देगा। मुझे मोहब्बत हो गई हो तुमसे। कौन है वो खुश नसीब लड़की जिसे तुम पसंद करते हो? कह दो जो कहना है, मोहब्बत छुपाते नहीं है। I love you, शहरबानो। I love you too, नायक। देखिए नया ड्रामा सीरियल दिल का क्या करें 15 मई से बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। पैकिंग हो गई? बहुत सी पुरानी यादें हैं, जालिम समाज के फटे पुराने जूते कपड़े और अनजान लोगों की बिला वजह की नफरत के सिवा मेरे पास था ही क्या पैक करने के लिए। वो वक्त जो तुमने यहाँ गुजारा, वो हसीन लम्हात, हम सबकी मोहब्बत। मोहब्बत इंसान को कमजोर कर देती है। इंसान को ताकतवर भी मोहब्बत ही बनाती है। मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं आओगे। मैं भी यही चाहता हूँ। क्या कहा? मैं चाहता हूँ कि तुम माजी को भुलाकर हाल और मुस्तकबिल में जियो। I always live in today for tomorrow, not for yesterday. वाओ। आपने वॉक करना क्यों छोड़ दिया? आपने देखा आपका वेट कितना बढ़ गया, और ये टम्मी, इसका तो कुछ ख्याल करें आप। भारी भरकम शख्सियत का रोब होता है। चलो इसी बहाने हम भी इज्जतदार हो जाएंगे। वैसे जितना भी स्मार्ट हो जाऊं, आपसे ज्यादा हसीन तो नहीं हो सकता। फिर खुशामद, कितनी बार कहा है कि बीवी की तारीफ करनी आपको नहीं आती तो ना किया करें। आपको खुश करने की कोशिश की थी। अगर आपको मेरे अल्फाज बुरे लगे हो तो वापस। परी आओ जी मेरे पास आओ। जी अम्मी। परी, तुम्हारे बाबा ने वॉक करना छोड़ दिया और तुमने नाश्ता, ये चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा बेटा। रेवेंस क्लब को तो अब ठीक ठाक डोनेशन मिल रहा है। बेगम शाह आलम ने तुम्हें कुछ सैलरी देना शुरू कर दी अब तक। वाह भाई वाह, गैरों की चक्की में ऐसी पिसी जा रही है मेरी बच्ची। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। आप दोनों की ना मिली भगत हमेशा पकड़ी जाती है। यही तो हमारी मिली भगत है कि हम पकड़े जाएं। अम्मी, आपने ख्वाम मेरी सैलरी का नया मुहाज शुरू कर दिया है। अभी तो इतनी मुश्किल से मेरी शादी का किस्सा भूली थी। और अरे मैं नहीं भूली हूँ, मुझे जैसे अच्छा लड़का मिलेगा ना तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। बात बढ़ जाएगी बेटा, तुम जाओ और बेगम शाह आलम से बात जरूर कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। अब अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा, अब तो अल्लाह ही हाफिज है मेरा। क्या कहा है आपने? कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने कुछ सुना है। नहीं कुछ नहीं। उसने मुझे देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन वो मुझसे तुम्हारी पिक्चर मांग रही थी और तुमसे मिलना भी चाहती है। मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? बस वैसे ही। चिढ़ रहे हो उससे? अरे जिसे मैं जानता नहीं, कभी उससे मिला नहीं, तो मैं भला उससे क्यों चिढ़ूंगा? तुम लड़के भी ना बहुत अजीब होते हो। अच्छा, तुम लड़कियां भी कम नहीं होती? हाँ, आइंदा आओगे यूं मुझसे ऐसे मिलने के लिए? एक बार नहीं, 1000 बार आऊंगा। रोक सकती हो तो रोक लो। तुम्हारा ना कुछ हो ही नहीं सकता। अरे मेरा कुछ करके करोगी भी क्या? ओ स्टिल रंगीन पिक्चर, फिर क्या हुआ है? हैं? बोलता नहीं है वो? हो, आप पर किसी ने काला जादू कर दिया है। आपको नजर लगी है? आपको किसी ने तावीज पिला दिया है। आप पर साया हो गया है। तुम सब अपना मुंह बंद करो। आयशा वशे, पहली बार तुमने अच्छा बात की है। मेरे जहन में एक आइडिया है। भोंगी ना मारी। वो तुम्हारा काम है, तुम बात करो। काला जादू करने वालों का सबसे पहले इनकाउंटर करूंगा। 11 क्लब में बैठे बैठे? नहीं, बाहर जाकर। तुम तो सड़क पर लूटमार करने वालों का इनकाउंटर करने वाले थे। उनका भी ये इनकाउंटर करेगा जो अगवा बराए तावान करता है और छोटा छोटा बच्चों का अगवा करता है।
बाबा, मुझे शक है कि नजम निम्रा को किसी भी वक्त ढूंढ निकालेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी को कॉल्स करता है, प्लान बनाता है, मैंने खुद कई बार सुना है। तुम ऐसा करो कि निम्रा को कॉल करो, उसे कहो कि अपना ख्याल रखे, और मैं वकील से बात करता हूँ। ठीक है। और काला पीला जादू करने वाले आमलों को कड़वा तेल पिलाएगा हमारा ये जूरा तेली। हाँ ना यार, ये लोग कमजोर अकीदा लोगों को खा गए हैं, और जो खुद इन तावीज करने वाले जादूगरों के हाथों मरना चाहता है उनको कैसे रोकेंगे? सबसे पहले दीवारों पर से काला पीला जादू करने वालों के इश्तिहारात को मिटा दो, उसके बाद इन घटिया चोरों को। मर्द का बच्चा लगा है, लेकिन क्या तुम अकेले ये सब कर लेगा? नहीं, इस जहाद में मैं भी तुम लोगों के साथ हूं। वेरी गुड, इसी खुशी में गले मिल इससे था करके। मारिया देख लेगी। क्या कर रहे हो यार? मारिया देख लेगी? रुक तो सही, बात तो सुन। मारिया देख लेगा यार कौन। तुम भी जाओ। मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा हूँ। और सुनाओ, खाना शाना खाया है? जल्दी से बड़े हो जाओ, तुम पर सवारी करनी है, मुझे बादशाह बनना है। सिया, तुम ठीक हो अब? दोनों प्रेजेंटेशन सबमिट करवा दिए मैंने, और अब क्या? अब मैं 10 दिन की लीव अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ। खैरियत? ऐसे ही मौज मस्ती के लिए। तादला, अगर हम 7 दिन भी काम करें ना तो भी कम है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम। हाँ, मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं, इकॉनमी जो है बहुत बुरी हो गई है। प्लीज़ ये सब लेक्चर देना ना शुरू कर देना प्लीज़। तो आने वाला वक्त देगा तुम्हें। खैर, मुझे ये बताइए आप कि ये आपके आराम और ऐश के लिए ऑफ कौन देने वाला है आपको? तुम। और कौन? और मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ जा रही हो। क्या हो गया तुम्हें? प्यार, इश्क, मोहब्बत तीनों एक साथ। तुम्हें पता ना तुम्हें इलाज की जरूरत है सख्त। फिलहाल तो मुझे लंच करने की जरूरत है। चलो 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 आओ। अच्छा, बैग तो हो गया। चलो चलो चलो, जल्दी आ जाओ। ये कुछ पेशेंट्स की असेसमेंट फाइल है, यहाँ पे आपको साइन चाहिए थे। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। वैसे इट्स गुड है नहीं कि तुम टाइम पे मेडिकेशन दे रही हो। सब ले रहे हैं ना? या अच्छा, वो नूर और तैमूर का जो कमरा है वो नए सिरे से सेट कर दो और उसको लॉक कर दो। जूरा उनमें से एक कमरे में शिफ्ट होना चाह रहा है। किस खुशी में? तुम्हें मैं कह रहा हूं कि मुझे छोड़ो, मुझे बात। आप मुझे ये बताएं, आप लोगों ने उस कमरे में बिल्लियां पालनी है? मुझे तैमूर अली खान की याद में वहां रहने दें। जूरा, तैमूर अली खान के साथ तुम्हारी ऐसी कोई याद वाबस्ता नहीं है, इसलिए ये जिद बिल्कुल फजूल है। आप मेरी बात मानने की पाबंद हैं। हाँ हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी बात मैं सुनो। जुबैदा नहीं हूँ। जनाब, आप पहले भी जुबैदा नहीं थे। तो फिर मुझे नफ्सियाती बीमारी क्या थी? नहीं नहीं, तुम्हें कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं थी। माजी की याद के चंद झटके थे, उन यादों के आफ्टर शॉक्स थे। इनसे पूछोगे तो तरह तरह की बीमारियां बताएंगे, मुश्किल मुश्किल नाम। ओसीडी, बाइपोलर, शिज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी। अच्छा बस बस बस, थैंक यू जूरा। वकील साहब, आप निम्रा को दोबारा खुद फोन करें। अगर वो आपका फोन नहीं उठाती तो मैं उसे उठाकर अदालत ले आऊंगा। जवेरिया, अहमद कहाँ है? मुझे क्या पता? तुम मुखालिफ पार्टी में हो, मुझे नहीं पता क्या? नहीं पता। पहली बात, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, और दूसरी बात, मुझे सियासत का शौक नहीं है। सियासत का शौक तो मुझे भी नहीं था, लेकिन वो हमारी कज़न नफ्सियाती मरीजा ना होती ना तो आज ये ख़ानदान एक होता। देखो नजम, मैं तुमसे कोई सख्त बात नहीं करना चाहती, लेकिन कभी अपने ऊपर भी गौर कर लिया करो ना। क्या गौर करूं? मेरी होने वाली बीवी घर छोड़कर भाग गई है और मैं यहाँ बेगैरतों की तरह उसका इंतजार कर। बहन से क्या बात करनी है क्या नहीं, लगता है अखलाकियात भूल गए हो तुम। लेक्चर नहीं, तुम्हारी निम्रा से बात हो तो उसे समझाओ
कि अगर वो वापस आ जाती है तो मैं उससे शादी करने पर राजी हूं। वो तुमसे शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी और उसे होना भी नहीं चाहिए। आपको जो बीमारी थी और उसका इलाज मैंने आपको खुद कई दफ़ा बताया है, लेकिन फिर दोहरा देती हूँ। सो बेसिकली आपको इशू ये था कि आप उल्टी सीधी हरकतें करते थे और फिर कमरे में जाके रोने बैठ जाते थे कि भाई ये किसने कर दिया। बस यही था। चलो आइनी। जवाब गलत है, ये तो कोई बीमारी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो किसी का नुकसान करते हैं फिर उसी से पूछते हैं ये तो बहुत गलत हुआ, किसने किया तुम्हारे साथ? ये तो खुल्लम खुला नफ्सियाती मसला है। अगर तुम परेशान मत हो, हर नफ्सियाती मसला काबिल इलाज है। और तुम लोग काबिल रहम बुला रही हैं डॉक्टर मारिए तुम दोनों को। देखा, मैंने कहा था ना डॉक्टर मारिया हमारे बगैर अधूरी है। ये तो ऐਵੇਂ ही वक्त जाया कर रहा है। आजा। ये दोनों क्या कह रहे थे? बकवास कर रहे थे। वैसे क्या तो ठीक ही रहे थे। तुम अपना काम करो। तुम भी। इसको देखो। हेलो। कहाँ हो योगी? एक काम से जा रहा हूँ। खैरियत? फौरन मुझसे मिलने मेरे घर आओ अभी। जी मैं आता हूँ। See you. सरहदें नहीं थी जब पहले के ज़मानों में, शीरें खूब होती थी लोगों की ज़बानों में। मिलने जुलने का वो माहौल खूब होता था और झलकती थी उल्फत सभी के मकानों में। ना तो झगड़े थे दिलों में, ना ही दिलों में बैर। लोग थे मगन बस आज़ादी के तरानों में। सुख में दुख में सारे के सारे साथ रहते थे। थी फिजा अलग सी कुछ तबके आशियानों में। मुल्क की हुई है तकसीम जब से है गुलजार, बट गया गुलिस्तान नफरत के पासबानों में। ये तुम किस दौर की बात कर रहे हो जूरा? हसीन दौर की। लेकिन दौर तो ये भी हसीन है, लोग ठीक नहीं। दौर लोगों से ही बनता है। हम लोग हैं। सबसे पहले हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। पहले खुद को ठीक करो, फिर किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाना। हाँ, सच का सामना करो और सच के रास्ते पे चलो। उस रास्ते पे चलोगे तो दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी। फॉलो मी। मतलब कि तुम, मैं? ये तो हमारे ऊपर डाल के चला गया। तो हम नहीं ठीक करा ना। क्या बना रही हो? चाय। वैसे मैडम, मैंने आपके कहने पे ऑफिस से 10 दिन की लीव अप्लाई कर तो दी है। ये करना क्या है? इंतकाम लेना है। किससे? मैंने अपने सगे भाई से और तुमने अपने चचाजाद भाई से। क्या हो गया तुम्हें? समझ आ गई है मुझे कि जालिम की गर्दन मरोड़ देनी चाहिए। तुमने अपने होशो हवास खो बैठी हो। क्या बात कर रही हो? वो होशो हवास में थे जब हमारे साथ इतना बुरा कर रहे थे। हम क्यों सोचे उनके बारे में? और स्टार्ट लेंगे हम तुम्हारे कजन से। आर यू सीरियस? मजाक करने की बीमारी है मुझे। और तुम्हें मेरा मजाक सीरियस लेने की बीमारी। तुमने मुझे आदला सच में 1 मिनट लिए डरा दिया था। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो तुम। हाँ, एक्टिंग करने का तो बहुत शौक था वैसे मुझे। अगर तुम्हारी एक्टिंग होगी तो अब काम की बात कर लें। हाँ, काम की बात। काम की बात यह है कि शादी करने का सोच रही हूँ, लेकिन आजादी छिन जाने से ना डर लगता है मुझे। शादी के बाद ही तो असल आजादी है। महरूमी से, तन्हाई से, बेजारी से।
और जो लोग उम्र भर कवारे रहते हैं उनका क्या? वो उनकी मर्जी, तुम क्यों सोचती हो उनके बारे में? और मेरी मर्जी पता क्या है? तुम कुछ अच्छा सा बनाओ और मुझे खिलाओ। मीठा बना लो। मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा है। सबा, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। लड़की 2 सेकंड में समझ जाती है उन तमाम इशारों को जो तुम जैसे ओबाश नौजवान करते हैं। सबा, बात तो चुप करो। ओबाश नौजवान क्या होता है? तुम्हारी शक्ल के कविट लड़के को बोलता है शायद। शायद नहीं, यकीनन। तुम जैसे अवारा लड़के को कहते हैं ओबाश नौजवान। लेकिन मैंने क्या आवारापन किया? जब से मैडम शाह आलम छुट्टी पे गए हमारा कोई इज्जत ही नहीं करता है। इज्जत कमानी पड़ती है खान। हम बेरोजगार, हमें घर में कोई नहीं पूछता था। अब जमाना बदल गया है। मेंटल हेल्थ पे बहुत सारा लोग काम करने जा रहे हैं। तुम्हें बड़ा पता? हम बचपन से मैडम शाह आलम के साथ हैं। क्या उन्होंने चाइल्ड लेबर करवाई तुमसे? ना मड़ा, हम जब घर से नौकरी के लिए निकला तो हमारा शनाख्ती कार्ड बना हुआ था। अब कम उम्र बच्चों से कोई भी मजदूरी नहीं करवाता हैं। अब भी कई जालिम लोग जो छोटे छोटे बच्चों को घर पर नौकर रख लेते हैं और फैक्ट्री में उनसे मजदूरी भी करवाते हैं। खैरियत, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? नूर द 11 स्टब से अपने घर चली गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये बात मुझे आप बता रही हैं, मुझे नहीं पता। मैं तुम पर ट्रस्ट करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों किया। आप मेरी भी बड़ी बहन है। मेरी जान जा सकती है लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। इसका सबूत दो। वो कैसे? नूर को सलमान से वापस मिला दो। क्या? लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। वो नफ्सियाती मरीजा? वो नफ्सियाती मरीजा मुझे सलमान की जिंदगी में वापस चाहिए। और अगर तुमने ये बात सलमान को बताई तो नो वे। मैं क्यों बताऊंगा? आप ओए अफलातूनो, बुकरातो, सुकरातो, टुनहालतो, तुम दोनों फिर से इकट्ठे हो गए। क्या कर रहे हो? हम मिल के तुम्हारे खिलाफ महाज बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हम तो समझे तुम इसको जहाज बनाने जा रहे। ओए, जहाज से याद आया, वो पोड्री किधर है आजकल? उसकी थेरेपी चल रही है। और अब तुम दोनों के खिलाफ केस चलेगा। केस किस बात का चलेगा? तुम डॉक्टर मारिया के ख्वाब में 1.5 किलो चर्च के साथ पकड़े गए हो। ना कर। हाँ, पुलिस आ रही है, वारंट लेकर तैयार हो जाओ। देख रहे हो कितना सीरियस लेता है अपनी बॉस को? देख भी रहे और समझ भी रहे दुश्मन की मोर चाल को। ये वाली तस्वीर देखो। हाँ। कितनी फनी है नहीं? देख तो तुम रहे हो नहीं। बताओ क्या? तो ताहा साहब आपको फाइनली पसंद आ ही गए? हाँ, पसंद तो मुझे पहले से था। मोहब्बत करने से डर लगता है। यही तो नुकसान है फिर चलाने का। इंसान सोचता रहता है, कुड़ता रहता है अपने होने वाले जीवन साथी के लिए, और फिर वो एक दिन अलग हो जाता है। तलाक बहुत ज्यादा हो रही हैं आजकल। उससे ज्यादा शादियां भी हो रही है मैडम, और लोग बहुत हंसी खुशी शादी करने के बाद अपनी जिंदगी जी भी रहे हैं। वो नहीं देखती आप? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दिमाग किसी का भी किसी भी वक्त खराब हो सकता है, जैसे कि आपका। मैडम, मैं अकेली नहीं, आजकल हम दोनों एक माहिर नफ्सियात के ज़ेरे इलाज हैं। वैसे मैडम, ताहा भाई कब तक हमसे पर्दा करते रहेंगे? उनकी कोई आवाज़ सुनाओ, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कुछ तो बताओ। पता है, उसे वॉइस मैसेज सेंड करने में ना चिढ़ होती है। आलिम ना जासूस हैं आपके ताहा साहब, बता देना उन्हें कि निम्रा नाराज है उनसे। ओके ओके, देखती हूँ तुम्हें नहीं।
ये क्या कर रहे? रक्स, अज़ा की शायरी। इज़ार अली तुवाइफ के घर में पैदा होकर भी मुजरा के खिलाफ था, और तुम किधर से आए? आर्टिस्ट है मेरे अंदर। कोई और काम कर, खुसरा ना बन, वरना 11 क्लब बदनाम हो जाएगा। तुम फिर अपना फलसफा लेकर बैठ गए। बैठा किधर है? हम तो खड़े हैं। हम इसको ये समझा रहा था कि मर्द नाचता हुआ बुरा लगता है, औरत नाचती हुई अच्छी लगती है। तो हीन है ये उसका। वैसे आज तक शादियों में नाच गाना और पैसा फेंकना बंद नहीं करवाया किसी ने। बच्चों वाली बात करते हो तुम। कौन बंद करवाए और क्यों? बेबरकती होता है, पैसे का जाया करना अच्छा है। कानून साजों ने तुम्हारी राय ली तो बता देना कि ये बेहयाई बंद करवाए, लेकिन फिलहाल तुम अपना मुंह बंद रखो। हक के लिए हम बोलेगा। कब तक? आखिरी दम तक, उस वक्त तक कि किसी न किसी अल्लाह के बंदे को ख्याल आ जाए कि अल्लाह ने उसको ताकत दी है और उसने बेहयाई को रोकना है। समझ, सादा ना बन। बात तो सच है। आज ये राम का भी छिन जाएगी और ये सब मुझे बहुत याद आएंगे। लेकिन हमारा साथ यहीं तक का था। साथ बनते हैं टूट जाने के लिए, इंसान मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए। बस किसी तरह मुझे भूल जाना ताकि नई जिंदगी किसी पुरानी याद के ताक पर रखा हुआ चिराग न बन जाए। अलविदा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। बहुत बिजी हो गई है ना नई कंपनी में, और वो बाबा की गुड्स कंपनी जान से भी प्यारी है, और आप ताहयात उसकी सीईओ ही रहेंगी। समझ आई आपको? इससे इमरान के साथ जो तुमने नई कंपनी बनाई है ना, इन हालात में इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगी। माँ, हालात दिलो दिमाग के अच्छे होने चाहिए, और देखिएगा यही इदारा इन्हीं हालात में आसमान छुएगा, मेरा दिल कहता है। इमरान बहुत मेहनती आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको अपनी बेटी नजर नहीं आ रही? अच्छा, मैं इजाजत चाहती हूँ, मैं जाऊँ? नहीं नहीं ठीक है इमरान, नहीं नहीं आज सब नाराज हो गए। इमरान जान से कभी दूर नहीं होता। इज्जत की जाऊँ मेरी मौसम कितना अच्छा है। कहीं चले? चलो चलो, पकौड़े बना दो। आओ चलो चलो चलो, लेट्स गो। मोहब्बत करने में, संजीदा होने में यही मुसीबत है। क्या? इंतजार करना पड़ता है, बेकरार होना पड़ता है। आतला, इसी में तो मजा है, इसी में तो सुरूर है। जिस पर बीतती है ना, उसे ही पता होता है। देखो, अब इस तरह मासूम लड़कियों की तरह मुझसे बात करना शुरू कर दोगी ना, तो फौरन से पहले तुमसे शादी कर लूंगा। शादी नहीं हो रही तुम्हारी मेरे से लड़के? अच्छा, रियली? इसका मतलब ये कि अपना टाइम जाया कर रहा हूँ, तो फिर मुझे अपनी नजर ना कहीं और जमानी चाहिए। क्या? हाँ तो और क्या, जरा सोचो ना। मैंने अपना घर बसाना है, कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ सपने हैं मेरे। अब तुम नहीं मान रही तो क्या? नहीं तो कुछ नहीं, फिर मैं इसी तरह सारी उम्र कवारा रहूंगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? ये शेर तो मुझे बोलना चाहिए था। मैंने बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? कितना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारी सोच से ज्यादा। मेरी सोच तो इतनी सी। बहुत ज्यादा शरारती नहीं होती जा रही तुम? लग रहा है जैसे हो रही है मुझे मोहब्बत तुमसे। ये तो बहुत खतरनाक बात है। नहीं है तो चले।
मैंने सड़क पे चलते जब कभी किसी ऐसे शख्स को मासूमों को लूटते हुए देखा, वहीं उसी वक्त उसका इनकाउंटर कर दिया, सीधी माथे में गोली मारी, किस्सा खत्म। लेकिन तुम तो ठीक हो गए हो। जो है उस्ताद, जब तू दोबारा पुलिस ज्वाइन करेगा फिर क्या करेगा? यहां से ठीक होकर जिस दिन पहली दफा वर्दी पहनूंगा, ऐसे ही किसी लुटेरे राहसन का एनकाउंटर करूंगा। ये 2 टके की टीटी हाथ में लेके मासूम लोगों से उनका माल छीनते हैं, सीधा सर में गोली मारूंगा इनके। सवाल जवाब सब बाद में। चैप्टर क्लोज। ओ मिस्टर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बंद करो ये झूठे केस। ये सच्चा है। जिस दौर में सच्चे को ये कहना पड़े कि मैं सच्चा हूं, उस दौर के लोग झूठे हैं। फौरन निकले तुम्हारे चूरा तेली साहब। वाह बब्बू गोशे, कितनी तमीज से तुमने मेरा नाम लिया है, अच्छा लगा। बताओ कहाँ हाजिरी है मेरी? डॉक्टर बिराम से किसी ने तुम्हारी शिकायत की है, बुला रहे हैं, आ जाओ। चलो उस्ताद, तुमने फिर कुछ कर दिया। ऑफिस तो बहुत अच्छा सेट कर लिया ना इमरान ने। अब समझ आई मैं क्या कहती थी? एक बेटा कर ले, आज आपके साथ होता, आपका सहारा बनता, छोटे छोटे काम करता। इतना बोलो जो बेबी होता आपको, क्यों नहीं किया? दामाद भी तो बेटा ही होता है ना, हाँ? हेलो हेलो, तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। नूर नूर नूर, ठीक हो जाओ। ठीक तो हो गई हूँ माँ, ठीक नहीं हुई? आपको नहीं लगता? माशाल्लाह से अल्लाह मेरी बेटी को हर किस्म की नजरें बस से बचाए। माँ बाप की दुआ हो ना जिसे, उस पर सिर्फ अल्लाह की नजरें करम होती है, किसी की बुरी नजर नहीं। इंशाअल्लाह। चीयर्स। अरे नहीं भाई, बद से बदनाम बुरा। अगर किसी को ख्वाब में भी टेंशन हो जाए तो वो मलबा हम पुलिस वालों पर डाल देता है। इन शिकायतों से अब मेरा भी दिल भर गया है। लगता है हमारे थोड़े ही दिन है यहाँ पे, मुझे ही वापस जाके नॉर्मल लोगों में रहना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल बनकर घूम रहे हैं ना लोग दुनिया में, और चोरी, सीना जोरी, हरामखोरी और लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं इन लोगों में जाकर नहीं बसूंगा। मैं अपनी अलग दुनिया बसाऊंगा। तुम दोनों भी आना मिलने, पार्टी करेंगे। और मुझे अगर यहाँ से किसी ने निकालने में जबरदस्ती की तो मैं। रामिल जूरे कुछ नहीं करेगा। नफ्सियाती जब ठीक होता है ना तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। A1 sukoon.com। तो फिर तुम क्यों नहीं ठीक हुए अब तक? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। देखते हैं कितना टाइम। इसे क्या बता, मैं तो ठीक होना ही नहीं चाहता। जी वकील साहब, मेरी चाचा से बात हो गई थी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हो गई मुलाकात आपकी? तो मैं कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पैरों की चाप की जो मस्ती है ना, सुना रही थी तुम्हारे हाल दिल। बेचारा दिल फंसा जा रहा है, क्या करूं? मुझसे पूछोगी तो तुम्हें पता है मेरा एक ही जवाब है जो हमेशा कहती आई हूँ। यही कि आजकल की नस्ल मेरी जैसी लड़कियों की वजह से तबाह हो रही है ना? फजूल बातें मत करो, मैंने ऐसा नहीं कहा। मजा आता है ऐसी करारी बातें करके। तुम्हें मजा आ रहा है ऐसी बातें करने में? और भूख से मर रही हूँ, इंतजार कर रही तुम्हारा कि तुम्हारे साथ खाऊंगी। मैडम आएंगी तो साथ मिलके खाएंगे। भूख लग रही है मैडम। चलो चलें। एक बात को बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा और तहा का जो मामला है उसमें तुम बहुत जल्द हर्ट होने वाली हो। आई डोंट नो, बस मुझे फील हो रहा है ऐसा। डरा रही हो ना मुझे? डरा नहीं रही, लेकिन चल छोड़ो एमी, मैं भी ना क्या बातें लेके बैठी। चल, डरा दिया तुमने मुझे। चलो। तुम सबको फिर से दौरा पड़ गया फ्रीज होने का? ये जिंदगी, मेरी जिंदगी, प्यारी जिंदगी, मैं न जी सका। हमसे सीख लो। तुम मामा लगना है
अरे बेखबर, तुझे क्या खबर, बड़े जुल्म किए, तूने क्यों किए, जालिम जो था, पागल था ये, प्रेत हमारा। सीधा सीधा पागल ही कह दी। इतने सख्त अल्फाज मेरे लिए। जब से तुम नरम दिल हुए, हमारा मजाक भी तुमको सख्त लगता है। ये मजाक था। आओ का ना। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या होता है? ओ अच्छा अच्छा, एनिवर्सरी है। 1 मिनट, अब क्या पंचायत है? शुगर है लड़की। इन्हें बताओ यहाँ क्या होने वाला है। 11 क्लब की सभी रौनकें अब हम लोगों से हैं, इसलिए हमें किसी और वल्बे में न उलझा देना। अच्छा, ये बताओ कि तुम सब ने लास्ट वीकली असेसमेंट फॉर्म क्यों नहीं फिल किया? मुझे फॉर्म नहीं मिला। मुझे पेन। मैं खुद गुम गया था। मुझे मैं ही नहीं मिला। और खान तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हम फिर इनकी बातों में आके थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था। सूरी, अब इनका क्या करें? देखो, ये लास्ट वीकली असेसमेंट है क्योंकि इसके बाद तुम सब होम स्वीट होम जाओगे। सो प्लीज फॉर्म फिल कर देना, ठीक है? फॉलो मी। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। ये तो हो के रहेगा प्यारे मेंबर। जूरा, अगर तू प्यारा है तो मैं तो फिर राज दुलारा हो गया। नहीं नहीं, तुम तो इस जहां के हो ही नहीं। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें। तुम परिस्तान से आए हो जुबैदा। है मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना। मेरे हसास दोस्तों, खाना खा लो। क्यों मिन्नतें करवा रहे हो तुम लोगों के चक्कर में? मैंने भी कुछ नहीं खाया यार, खा लो प्लीज। नहीं खाना। क्यों? एक बार फिर भूख हड़ताल की हमने। क्या हुआ? सर कब से इनकी मिन्नतें कर रहे हैं खाना खा लो, लेकिन उन्हें भूख हड़ताल। क्या मसला है, क्या हो रहा है? आपको नहीं पता? क्या? भोले ना बने। नूर, तैमूर और टीना को चुपके से भगा दिया आपने यहाँ से। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आप मारिया के साथ मिल गए हैं। जी। वो लोग आपसे मिले बगैर चले गए, इसलिए आपको दुख हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हम सबका एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। बेवफा लोग। देखो, जुदाई बहुत रुलाती है। अगर वो लोग तुमसे मिलकर जाते तो उनके लिए यहाँ से जाना मुश्किल हो जाता। उन्हें गलत मत समझो। हसास लोग बेवफा नहीं होते। लेकिन बेवफाई नहीं हुई तुमसे, और ना अब होगी। So, what's next? What's next? फिलहाल तो मैं शुक्रगुजार हूँ, घर सेट हो गया, ऑफिस सेट हो गया है, सुकून में हूँ मैं। Good. अब क्या इरादे हैं? हाँ, इरादे नेक हैं। माँ का ख्याल रखना है, बहुत सताया है मैंने उन्हें। कारोबार को आगे लेके जाना है, मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनना है। और शादी? वाहिद ये टॉपिक है जिस पे हम बात नहीं करेंगे। कब तक? कभी भी नहीं। वजह पूछ सकता हूँ? नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ बहुत चीज़ें रख दी हैं, इनको हटा देना चाहिए। What do you think? मुझे लगता है 50% का पार्टनर तुमने मुझे बनाया है, लेकिन इख्तियार मुझे बहुत कम दिए गए। It's totally your office, buddy. Do whatever you want. So I don't want these things here, right? Just remove it. अभी हटा देता हूँ। Good. और कुछ? फिलहाल इतना ही। वैसे भी काम करते हुए अच्छे लगते हो। एक वादा करें। क्या? जिन्हें जाना था वो चले गए, अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। हाँ जी। कोई नहीं निकाल रहा यहाँ से, किसी को भी। और वैसे भी 11th क्लब में आने और जाने की वजह और उसूल होते हैं, इसलिए देखते। जो जी चाहे देखें, लेकिन इतना बता दें कि मुझे चैन क्यों नहीं आ रहा। खाना खाइए, खाली पेट बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, उनसे बचना चाहिए। ओके? भूखे बटेरे बहुत लड़ते हैं, और अब हम लड़के यहाँ रहेंगे। खाना ठूस लो फिलहाल। ठूस लो क्या होता है? मेरा मतलब है खाना खा लें प्लीज। हम खाना खाएं या ना खाएं, तो मारिया से मार खाओगे। जरूर।
मीस ने चले कोई नहीं, मारिया के प्यार में मार भी खा लेंगे। याद आ गई मेरी? दिल में बसने वाले अगर इस तरह के सवाल पूछने शुरू हो जाए ना, तो समझो कुछ होने वाला है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी मोहब्बत ने तो ऑलरेडी मेरी जान निकाल ली हुई है, और तुम हो कि बस मुझे ताने पे ताने ही दिए जाती हो। ये लड़कियां भी ना, लड़कियों को कुछ नहीं कहना, लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, एक बुरी खबर है। क्या? हमारा साथ बस यहीं तक का था। परसों मेरी शादी है। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।